आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा लैंडिंग पेज एनिमेटेड टाइप का बनाने वाले हैं। सो आप देख सकते हो काफ़ी कूल लग रहा है। ठीक है, तो उसका हम इसको गाइस हम HTML CSS और GSAP की हेल्प से बनाऊंगा। अगर आपको नहीं पता GSAP क्या है तो मैं इस वीडियो में आपको समझा भी दूंगा GSAP है क्या। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ देख लो, आउटपुट अपना ऐसा रहेगा बनने के बाद। ठीक है गाइस, तो ऐसा रहेगा। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपको अपने डेस्कटॉप पे आना है और एक फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें 3 फाइलें क्रिएट करनी है, index.html, स्क्रिप्ट एंड style.css। तो index.html में आप इसका बॉयलर प्रिंट लिख सकते हो एंड देन सिंपली यहाँ लिंक में आप टाइटल में आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो। मैंने दे दिया लैंडिंग पेज। ओके, विद GSAP, इसमें मैं GSAP का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर GSAP लिख देता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट आप इसका CSS फाइल को भी लिंक कर लो लिंक के थ्रू। तो लिंक और CSS, ठीक है, और ये फाइल मेक श्योर करना कि आप पहले से क्रिएट हो। ठीक है, मैंने क्रिएट करके रखा है। आफ्टर दैट आप इसमें स्क्रिप्ट टैग अपना लिंक कर लेना विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। ओके, एंड देन सिंपली आपको यहाँ अपना रूट दे देना कहाँ पे आपका है। मैंने सिंपली इसको यहाँ लिंक कर दिया। तो अपना ये लिंकिंग का काम हो गया। आपको इसमें GSAP भी लिंक करना होगा। तो चलो GSAP कैसे लिंक करते हैं, इसके लिए आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना एंड देन सिंपली यहाँ पे आप सर्च करना GSAP CDN। ठीक है, CDN मीन्स होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अगर आप कोई चीज़ डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट एनी डाउनलोडिंग, सो यू कैन एक्सेस यूजिंग CDN। ओके, सो आप यहाँ पे GSAP CDN लिखना है, आपको एक इंटरफेस आएगा। आफ्टर दैट आपको कुछ यहाँ पे लिंक्स दिखेंगे, उसमें से फर्स्ट लिंक होगा जिसको आपको सिंपली कॉपी करना है। तो अपना अभी इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो वाइस कुछ वेट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ से आपका पहला ये जो लिंक है ना, ये http://cdncloudflare.com, ये पहला, इसको आपको सिंपली ये बीच वाले स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करना है एंड आफ्टर दैट आपको अपने index.html में आना है एंड इसको मेक श्योर करना अपने स्क्रिप्ट टैग के ऊपर करना। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर आप इसको इसके नीचे पेस्ट करते हो, इसको आप सिंपली अगर इसको नीचे कर देते तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप मेक श्योर करना कि हमेशा ये आपकी स्क्रिप्ट टैग के ऊपर ही लिंक हो। ठीक है, तो ये आपका लिंकिंग का वर्क हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलो एक बार इसको पहले रन कर देता हूँ। गो लाइव पे जाना है, यहाँ पे सिंपली लाइव कर लेना एंड देन इसके बाद हम इसका इंडेक्स मतलब HTML फाइल क्रिएट करेंगे सिंपली, मतलब स्ट्रक्चर एंड देन CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रन करके मैं देख ले रहा हूँ क्या रन हो रहा है। तो अभी मैं इसको करता हूँ अदर्स टैब क्लोज। चलो अपना रन हो गया। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आते हैं एंड एक CSS का मैं खाली बॉयलर पे लिख रहा हूँ, अभी कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इतना मैंने लिख लिया एंड आफ्टर डेट यहाँ पे मैं आऊँगा यार एंड बॉडी को मैं हाइट कलर्स दे दूँ सो डैट आपको पता चले कि वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं आऊँगा एंड सिंपली मैं बॉडी को हाइट दे दूँगा 100 VH का और विड्थ दे दूँगा मैं 100%। ठीक है, एंड एक बैकग्राउंड कलर मैं इसको देना चाहता हूँ। मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर मेरे पास है 18 हो गया, ये ब्लैक की का कलर है। तो देखो ये अपना CSS वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे आना एंड देन सिंपली आपको बॉडी में आना है। बॉडी में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, बॉडी को चाहिए अपने को सबसे पहले एक नेविगेशन बार चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नैप टैग लूँगा, इसके अंदर एक H1 लूँगा। ठीक है, इसके अंदर श्री मैं लिखूँगा कृष्णा RISHNA कृष्णा एंड देन नेक्स्ट में एक मैं डिव लूँगा। ठीक है, इसके अंदर मेरे कुछ H4s रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली देता हूँ एंड यहाँ पे दे दूँगा मैं अबाउट आफ्टर डेट मैं यहाँ पे दे दूँगा सर्विसेज। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो गाइस, मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे दिमाग में इतना ही है। एंड देन यहाँ पे सिंपली मैं कांटेक्ट, वैसे तो आप श्री कृष्णा से कांटेक्ट कर नहीं सकते बट कर भी सकते हो, क्या है भरोसा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा बॉडी में बोल दूँगा इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर इनिशियली ब्लैक वाइट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आना आप सिंपली एंड यहाँ पे आप लिख देना कलर। ठीक है, कलर एंड सिंपली वाइट और इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ सो डेट आपको अच्छे से दिखे एंड मैं मेक श्योर करूँगा मेरा रिकॉर्डिंग आना। ठीक है, हाँ तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो इतना करोगे तो आपको सिंपली वाइट दिखेगा। ठीक है, अपने को चाहिए कि ये सब एक साइड कृष्णा रहे एक साइड एंड नेविगेशन रहे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 डिव लिया। ठीक है, इसको बंद करूँगा, इस नैब को मैं एक क्लास नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट इसको ही टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे आना एंड सिंपली यहाँ पे लिखना नैब को सिंपली मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स सो दैट एक के बाजू में एक है। ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग जैसे ही दूंगा मैं एक के बाजू में एक आने लगेगा। मैं चाहता हूँ लेफ्ट में हो रहा है राइट में इधर आ जाए। ठीक है, तो सिंपली आऊँगा यहाँ पे बोलूँगा
जस्टिफाई, पहले अलाइन आइटम सेंटर दे देता हूँ, वर्टिकली सब चीज़ सेंटर रहे, ठीक है। एंड देन सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड दे दूँगा जस्टिफाई कंटेंट्स स्पेस बिटवीन, ओके, स्पेस बिटवीन इतना दूंगा तो आप देखना सब चीज़ें एक के बाजू में एक बैठ गई, ठीक है। तो अपने को चाहिए थोड़ा पैडिंग भी, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड इसको सिंपली मैं पैडिंग दे देता हूँ। मैं पैडिंग पूरा लिख देना भाई, ठीक है। पैडिंग टॉप बॉटम से मैं 1 रैम का देता हूँ एंड लेफ्ट राइट से मैं 4 रैम का देता हूँ, ठीक है। सो दैट ये थोड़ा साइड से स्पेस ले ले, ठीक है। एंड अब इस डिप को डिज़ाइन करते हैं। तो इस डिप पे आना, इसका मैंने कुछ क्लास दिया है क्या, आई थिंक मैंने क्लास नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड एक छोटा सा क्लास दे दूँगा नैव लेफ़्ट, ठीक है। नैव लेफ़्ट दे देना, नहीं यार राइट है, सॉरी, RIGHT राइट, ठीक है। एंड इसको आप कॉपी करना और आपको पता है इसके बाद क्या करना है। तो चलो मैं वही करता हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा नैव के अंदर जो डॉट नैव लेफ्ट है, मैं चाहता हूँ उसका डिस्प्ले हो जाए फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स हो जाए सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट हो जाए सेंटर। जैसे ही मैं इतना करूँगा देखो ये साइड में से आने लगा, ठीक है। अब मेरे को इसमें गैप भी चाहिए, तो आप यहाँ पे आना, मैं चाहता हूँ इसमें गैप दे दो आप 2 रैम का, ठीक है। चलो 2 रैम का देखते हैं कैसा होता है। आई होप जैसे चाहिए था वैसे ही है, ठीक है। अपने को ऐसे ही चाहिए था, एकदम परफेक्ट, ठीक है। एंड मैं इसको एक चीज़ और करूँगा, इसका फॉन्ट फैमिली को चेंज करूँगा। तो सबसे पहले आप आना यहाँ पे इनिशियल बॉडी में मत आना, आप यहाँ पे आना यूनिवर्सल सेलेक्टर में, यहाँ सिंपली आप दे देना फॉन्ट फैमिली। मैं एक दूंगा गिलरॉय आता करके, ठीक है। इस गिलरॉय आप कोई और भी दे सकते हो, अभी मैं गिलरॉय दे रहा हूँ। तो देखो ये चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आफ्टर मैं ये H1 का साइज़ कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं सिंपली यहाँ पे टारगेट करूँगा नैप के अंदर का जो आपका H1 है, सिंपली आप इसका फॉन्ट साइज को कर दो 3 रैम। इतना करके अगर मैं देखता हूँ तो कूल लग रहा है काफ़ी, ठीक है। एंड देन इसके कलर को भी मैं चेंज करना चाहूँगा, तो इसको कलर को अभी मैं बाद में सही करूँगा, ठीक है। एंड अपना नैब का काम तो हो गया गाइस, ठीक है। एंड देन अपने को एक सेक्शन चाहिए, ठीक है। इसको मैं नैब को बंद करता हूँ बंद, ठीक है। अब अपने को एक सेक्शन चाहिए जिसके अंदर सिंपली मेरा एक कुछ टेक्स्ट रहेगा एंड राइट साइड एक इमेज रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले रहा हूँ, सेक्शन टैग है, ठीक है। इस सेक्शन टैग में सिंपली मुझे एक और डिव लेना पड़ेगा, इसको मैं सिंपली क्लास दे देता हूँ, क्लास दे रहा हूँ इसको मैं। अच्छा ये बाहर लिख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों आ नहीं रहा सजेशन। इसको मैं एक क्लास दे रहा हूँ जिसका मैं क्लास देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। एंड सिंपली इसको मैं डुप्लीकेट करके इसको एक राइट से बदल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आना RIGHT राइट, ये 2 डिव मैंने ले लिया इस सेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आऊँगा CSS में और इस सेक्शन को मैं टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेक्शन, सबसे पहले आप कर देना डिस्प्ले फ्लैक्स, तो दैट एक के बाजू में एक आए एंड जस्टिफाई अभी इतना रहना हो, ठीक है। एंड देन सिंपली इतना करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से कहूँगा जो भी आपका सेक्शन है उसके अंदर का जो आपका लेफ़्ट है, ठीक है, लेफ़्ट है, आप उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दो। मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ बस चेकिंग के लिए गाइस कि हाइट डिव की नहीं है। एंड इसको सिंपली मैं कहूँगा हाइट आप पूरा ले लो, हाइट आप पूरा ले लो 100%। एंड बिट मैं चाहता हूँ आप 50% ले लो, ठीक है। इतना करने के बाद देख चलो कंट्रोल से S से सेव करके देखते हैं। नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा भाई। इधर मैं लेफ़्ट में आऊँगा, लेफ़्ट कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। आफ्टर डेट मेरे को दिखना तो चाहिए था, इसलिए नहीं दिखा गाइस क्योंकि मैंने यहाँ सेक्शन को कुछ हाइट वेट नहीं दिए। तो मैं सेक्शन को भी हाइट दे दे रहा हूँ, मैं हाइट 100% दे देता हूँ एंड विथ को भी मैं 100% दे देता हूँ। आफ्टर डेट में देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है गाइस, ठीक है। देखो ये बैट मैं चाहता हूँ कि एक ही स्क्रीन में आए, तो ऐसा करो आप यहाँ पे जाओ एंड देन ये जो आप सेक्शन है ना इसको हाइट 100% की बजाय 80% देखते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, इतना ही चाहिए था अपने को, ठीक है, 80% ही चाहिए था। एंड मैं मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है थोड़ा मार्जिन टॉप से ले ले, तो मैं कहूँगा मार्जिन टॉप 4 रैम का, ठीक है। 4 रैम जैसे ही करूँगा मैं थोड़ा नीचे खसक जाएगा, मगर इतना भी नहीं खसकाना था अपने को चाहिए था 2 रैम, ठीक है। ठीक है, इतना ही चाहिए था अपने को, ठीक है। एंड देन इस सेक्शन को भी मैं पैडिंग दे दूँगा जितना पैडिंग मैंने नैब को दिया है। तो यहाँ मैं नैब से इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल C एंड देन सिंपली मैं सेक्शन में दे दूँगा सो दैट सभी चीज़ें एक अलाइनमेंट में दिखे, ठीक है। देखो एक चीज़ अलाइनमेंट में दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या चाहिए अपने को, इसके अंदर चाहिए अपने को एक H1। यहाँ पे आना, आप एक H1 लिख देना, वहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा जय श्री
कृष्णा, ओके, जय श्री कृष्णा लिखूँगा एंड देन इसके अंदर मैं एक पी टैग भी लूँगा। इसके अंदर मैं कुछ मोटिवेशन कोट्स डालना चाहता हूँ श्री कृष्ण का, जो मैंने सर्च करके रखा है। सब कुछ भी और डाल सकते हो, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के, ठीक है। आप भी पढ़ो, आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है, डबल कोट्स में डाल देता हूँ इधर, ठीक है। आफ्टर डैट मुझे एक और चीज़ चाहिए, एक बटन। इस डीबी के अंदर मैं बना रहा हूँ, लेफ्ट डीबी के अंदर, ठीक है। बटन में मैं सिंपली कहूँगा एक्सप्लोर मोर, ठीक है, एक्सप्लोर मोर कर देता हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गए एंड देन चलो अब देखते हैं। तो ठीक है, अच्छा दिख रहा है, बट अपने को चीज़ें सेंटर में चाहिए इस डिप के अंदर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस डिप को आना, लेफ़्ट में आना आप यहाँ पे स्टाइल और CSS में लेफ़्ट को आप दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट को आप जस्टिफाई कंटेंट मत देना, ठीक है। इतना दोगे आप, सिंपली ये चीज़ है। अपने को फ्लेक्स मतलब कॉलम में चाहिए, तो आप सिंपली इसका डायरेक्शन को चेंज कर देना। मैं कहूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन आप हो जाओ कॉलम में, मुझे आप कॉलम में चाहिए, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं मार्जिन पैडिंग देखें, चीज़ें सेंटर में लाता हूँ, ठीक है। तो मैं अब H1 को इसमें टारगेट करूँगा। तो मैं कहूँगा डॉट सेक्शन के अंदर जो डॉट लेफ़्ट के अंदर जो आपका H1 है, मैं उसका फॉन्ट साइज चाहता हूँ हो जाए 4 रैम। चलो देखते हैं क्या आता है, ठीक है भाई। अपने को ऐसे ही चाहिए था। सबसे पहले मैं इसका कलर हटा देता हूँ ना, काफ़ी ही घटिया लग रहा है, सो रेड हटा दे रहा हूँ एंड देन चलो देखते हैं, ठीक है। अपने को फिर मार्जिन टॉप से चाहिए H1 में जाता हूँ भैया, आप मार्जिन टॉप से ले लो नियर अबाउट 3 रैम, ठीक है। मार्जिन टॉप से मैंने 3 रैम दे दिया एंड कहूँगा मैं आप मार्जिन बॉटम से भी ले लो कुछ। मैंने मार्जिन बॉटम से भी 3 रैम दे के देखूँ कैसा दिखता है, ठीक है गाइस, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट बात करते हैं, पैराग्राफ को भी कुछ दे दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, सिंपली इसी को कंट्रोल D करके H1 की जगह मैं P करूँगा एंड फॉन्ट साइज़ को इसको मैं कम ही कर रखता हूँ, ठीक है। एंड चलो अब देखते हैं, ठीक है। बट अपने को इतना स्पेसिंग नहीं चाहिए था मार्जिन टॉप से, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ बस, ठीक है गाइस। एंड अपने को बटन को टारगेट करना है, तो यहाँ पे आना एंड सिंपली इसको फिर कंट्रोल D करके सिंपली इसके अंदर जो बटन है उसको टारगेट करना। तो मैं बटन को टारगेट करता हूँ एंड इसको मैं सब हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कलर देना चाहूँगा। इसको मैं कलर क्या दूँ, कलर मैं अभी कुछ भी दे दे रहा हूँ, अभी मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू तो बहुत ही घटिया है। चलो मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज रेड, ठीक है। एंड देन इसको मैं इतना देने के बाद देखो मैं पैडिंग भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आना, सिंपली लिखना पैडिंग, मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम से आप 1 रैम ले लो एंड लेफ्ट राइट से 2 रैम ले लो। चलो देखते हैं कैसा दिखता है, काफ़ी कूल लग रहा है। ऐसे चाहिए अपने को, बॉर्डर नहीं चाहिए। तो अपने यहाँ पे आना, सिंपली देना बॉर्डर एंड नन लिख देना, ठीक है। आफ्टर दैट बॉर्डर नन हो जाएगा एंड देन टेक्स्ट को भी वाइट चाहिए। तो यहाँ पे आना है, टेक्स्ट कर देना आप सिंपली, टेक्स्ट नहीं यहाँ पे कलर यूज होता है, तो आप सिंपली कलर लिख देना। कलर को मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है। एंड देन मैं चाहता हूँ थोड़ा ये बटन सर्कल रहे, मतलब सर्कल मतलब थोड़ा सा रेडियस ले ले। तो बॉर्डर रेडियस आप कर देना 4 पिक्सल का, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये बहुत ही कम चाहिए मेरे को। तो देखो बॉर्डर रेडियस हो गया, ठीक है। एंड देन इसके अंदर का फ़ॉन्ट साइज़ भी कुछ चेंज कर दूँ। फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका थोड़ा सा बढ़ा दो गाइस, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 16px नियर अबाउट 1 रैम, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है गाइस, ठीक है। चलो तो इतना अपना हो गया। एंड आफ्टर दैट मैं ये पी टैग में जो ये लाइनिंग है ना, इसके बीच में स्पेसिंग बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप पी को आना एंड देन एक प्रॉपर्टी आती है लाइन हाइट, ठीक है। लाइन हाइट बेसिकली ये जो आपका पैराग्राफ है ना, इसके बीच के स्पेसिंग को बढ़ाएगी। तो मैं करता हूँ 1.4, अगर करता हूँ तो आप देखना कुछ गैपिंग आई, ठीक है। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो काफ़ी गैपिंग आ गई। तो इतना तो नहीं चाहिए था, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस 2। मैं करता हूँ 1.7, ठीक है, 1.7 करता हूँ। हाँ ठीक है, ये अच्छा लग रहा है गाइस। एंड देन ठीक है गाइस, अब अपने को आना है लेफ़्ट साइड में इमेज चाहिए। तो यहाँ पे आना लेफ़्ट वाले राइट वाले डिम में सिंपली एक इमेज टैग ले लेना, ठीक है। इसके अंदर आपको SRC चाहिए, तो मैंने एक इमेज सेलेक्ट करके रखा है ऑलरेडी। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा एंड SRC में इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लूँगा। आफ्टर डैट अगर आप देखोगे तो आपका कैसा दिखेगा, आपका वेबसाइट कतई ख़त्म हो गया है, ठीक है। इसको चलो सही करते हैं।
तो आप आना यहाँ पे style.css में एंड देन कहना सेक्शन के अंदर, ठीक है, जो मेरा राइट है और उसके अंदर का जो इमेज है, सिंपली मैंने आई थिंक मैंने राइट को कुछ नई प्रॉपर्टी दी है, नहीं। सबसे पहले आप राइट को ले लेना, ठीक है। मैं कह देना राइट का जो हाइट है वो 100% ले लो आप, ठीक है। एंड जो विड्थ है आप 50% ले लो, ठीक है। मैंने लेफ़्ट को कितना दिया, आई थिंक मैंने लेफ़्ट को 50% दिया, तो इसको मैं 45% देता हूँ, ठीक है, सो डैट बीच में गैपिंग रहे। चलो ठीक है, अभी भी सही है। आफ्टर डैट अपने को क्या करना है, ये हो गया, ठीक है। अब अपने को इमेज पे आना, ठीक है। तो यहाँ पे आना, कहना सेक्शन के अंदर जो डॉट राइट के अंदर जो मेरा इमेज है आप उसको हाइड कर दो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग फुल, ठीक है। एंड बिट कर दो इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग 100%, और जो भी ऑब्जेक्ट फिट है उसको आप कर दो सिंपली कवर, ठीक है। इतना करोगे तो आप अगर देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से दिखेंगी, मस्त सी, ठीक है। एंड एक काम ये करना, यहाँ पे जो आपका सेक्शन है मेन सेक्शन, इसको आप स्पेस बिटवीन दे देना, सो दैट ये एक साइड और ये एक साइड बीच में गैपिंग चाहिए अपने को, ठीक है। तो मैं सेक्शन जिसमें मेरा लेफ्ट और राइट है इसको मैं कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, इतना मैं लिखूँगा। तो देखो चीज़ें एक के बाजू में एक आएगी, अब काफ़ी कूल लग रही है, ठीक है। एंड ये थोड़ा का इमेज को मेरे को कॉर्नर जो है ना, ये कॉर्नर इसको मैं थोड़ा राउंडेड चाहता हूँ हल्का सा, तो आप यहाँ पे आना राइट में, ठीक है। नहीं, आप इमेज में ही आ जाना सिंपली, एंड इसको लिखना बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल का, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा, एकदम 3 पिक्सल। चलो गाइस काफ़ी गुल्ला है। अब बात आती है एनिमेशन की, तो एनिमेशन कैसे अप्लाई करें हम इस पर। एक गाइस मैं एक कलर चूज़ करना चाहूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा, कलर पिकर होता है, इससे हम कलर को चूज़ कर सकते हैं। मैं कलर ये के यूज़ करता हूँ। एंड ये श्री कृष्ण के ये जो क्या बोलते हैं, ये जो इनके है ना, ये कलर मैं बटन्स पे लगाऊंगा, सो डैट ये थोड़ा अच्छा दिखे। कलर चूज़ हो गया, एंड देन H1 पे लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आना जहाँ पे अपना नैव था, उसके नैब के अंदर का H1, ठीक है। तो नैब के अंदर का H1 ये है ना, इसको मैं कलर दूंगा ये, ठीक है, ये कलर दूंगा। एंड अब तक देखूंगा तो देखो अच्छा लग रहा है काफ़ी, ठीक है। एंड मैं कृष्णा को भी जो इसका कलर है चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आना, इसको मैं ये कलर दूंगा, ठीक है। और यही बटन जो कृष्णा को कलर दिया मैंने, इस बटन को ला के कलर दे दूँगा। तो आना, एंड सबसे पहले बटन का कलर चेंज करता हूँ मैं इधर से। ये गाइस ऑप्शनल, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा था मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन इसके अंदर का मैं टेक्स्ट को वाइट करूँगा क्योंकि दिख नहीं रहा, ठीक है। तो बटन के कलर को मैं करता हूँ ब्लैक, आई होप अब दिखेगा, ठीक है। एंड देन कृष्णा जी को भी मैं ये जो टेक्स्ट है कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आना, कहाँ पे मैंने लिखा था यहाँ पे, तो इसको करना कट, इसको एक स्पेन में डालना। अब जब आप कोई छोटी चीज़ें जब चेंज करनी है तो इसको हमेशा स्पेन में डाला करो। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास में देता हूँ के, ठीक है, ये लेफ्ट के अंदर के है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और बोलूँगा जहाँ मेरा H1 कहाँ पे है, नैब के अंदर H1, ठीक है। मैं आऊँगा नैब के अंदर, नहीं लेफ्ट के अंदर था, सॉरी। तो लेफ्ट के अंदर का H1 ये है ना, मैं कहूँगा मेरे सेक्शन के अंदर जो डॉट लेफ़्ट है उसके अंदर जो H1 है, ठीक है, उसके अंदर जो स्पैन है, ठीक है, इस स्पैन है, इस स्पैन को मैंने क्लास दिया डॉट के, ठीक है। उसका आप सिंपली कलर को चेंज कर दो, कलर को मैं बोल दूंगा आप कर दो ऑरेंज रेड। इतना करोगे आप, अगर आउटपुट देखोगे तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सो अब इसको एनिमेट करने की बारी आती है, तो चलो एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अब इसको बंद करता हूँ मैं, CSS की फाइल को इसको बंद करता हूँ, इसको रहने देता हूँ, ठीक है। एंड स्क्रिप्ट में आना, तो आपको GSAP लिखने के लिए कुछ ये चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है GSAP। इसको मैं टाइम लाइन के थ्रू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें एक के बाद एनिमेट हो, ऐसा नहीं हो कि मैं जैसे ही ओपन करूँ ये एनिमेट, सब कुछ एनिमेट हो जाए ऑटोमेटिक। अच्छा, तो पहले ये एनिमेट हो, फिर नेविगेशन एनिमेट हो, फिर ये चीज़ें, फिर आफ्टर दैट ये फोटो, ठीक है। इसके लिए आपको एक टाइम लाइन का यूज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर आना और सिंपली लिखना GSAP डॉट लगाओगे तो ये अपने हिसाब से चलेगा। तो इसको बैक करके डॉट टाइम लाइन कर देना, ठीक है। टाइम लाइन, ये टाइमलाइन बेसिकली क्या करता है, आपके कोड को एक की बार चलाने को हेल्प करता है। तो इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर ले रहा हूँ, TL मतलब टाइमलाइन, ठीक है। ये आपका सेव हो गया, ठीक है। आप इसको इसके थ्रू आप एनिमेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ सिंपली लिखूँगा TL डॉट फ्रॉम। फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम ये करता है बेसिकली
फ्रॉम आपको जो फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन पे लाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो कृष्णा जी हैं, नेम है जो, ये कहीं और से आए, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये मतलब कुछ ऐसा हो कि ये अपनी जगह पे वापस आ जाए, ना कि ये अपनी जगह से कहीं और चला जाए। तो ये करने के लिए मैं फ्रॉम का यूज़ करूँगा। और टू का मतलब ये होता है कि ये जहाँ पर बैठे हैं, ये जहाँ पे है सिंपली इसको मैं कहीं और भेजना चाहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं चाहता नहीं भाई, इतना मैंने से डिज़ाइन की होंगी कहीं और करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्रॉम का यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ फाइनल से इनिशियल पे आए, तो मैं सिंपली लिखूँगा फ्रॉम, इसको हटा दो गाइस, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली आपको टारगेट करनी होती है चीज़ें। क्या टारगेट करनी है, जैसे आप CSS में टेक्स्ट टारगेट करते हो वैसे यहाँ पर भी। तो मैं कहूँगा मेरे नैब के अंदर के जो H1 है, ठीक है, उसको टैग टारगेट करो। तो मैं कहूँगा मेरे नैब मेरा एलिमेंट था ना, हाँ टैग है, ठीक है। मैं कहूँगा मेरे नैब के अंदर का जो H1 है, आप सिंपली एक कॉमा लगाओ एंड देन एक ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। मैं कहता हूँ कि आप इसको मैं कहता हूँ y से आप इसको माइनस में 70 से लाओ, ठीक है। जैसे ही मैं इतना लिख के करता हूँ तो आप देखना ऊपर से आ रहा है, ठीक है, देखो ध्यान से। तो मैं चाहता हूँ कि इसका ओपासिटी हो जाए 0, ठीक है। मतलब ये ऐसा दिखे कि गायब होकर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ओपासिटी कर देता हूँ, ओपासिटी 0। मतलब देखो अब क्या होगा, अभी जैसे मैं 0 लिखा तो ये क्या होगा, 0 से 1 होगा, ना कि 1 से 0। तो देखो जैसे मैं करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा, देखो 0 से 1 हुआ, ठीक है, ये तुरंत चल जा रहा है। तो मैं इसको आऊँगा यहाँ, मैं बोलूँगा भाई आप डिले ले लो, डिले ले लो 1 सेकंड का। 1 सेकंड का मतलब है मैं चाहता हूँ भाई वो 1 सेकंड बाद ही आप चलो, मतलब मेरे वेबसाइट ओपन करने के बाद, पहले ही मत चल जाओ, ठीक है। इतना मैं करूँगा, जैसे मैं रिफ्रेश मारूँगा देखो 1 सेकंड के बाद आया, ठीक है, काफ़ी कूल लग रहा है। आफ्टर डेट में अब इसको नेविगेशन को चालू करता हूँ। तो यहाँ पे आना, आप सिंपली इसी को कंट्रोल डी करना, ठीक है, या आप फिर से लिख सकते हो। मैं कहूँगा नैब के अंदर जो मेरा नैब लेफ़्ट है क्लास, आप ध्यान देना, ठीक है। नैब लेफ़्ट है, उसके अंदर का जो भी H4 है मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसको क्लास लगा देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ उसका भी सेम ही मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब देखो कंट्रोल R में करूँगा तो क्यों टारगेट नहीं हुआ गाइस, मैंने शायद क्लास गलत दिया है। तो आप यहाँ पे आना एंड देन नैब के अंदर को नैब राइट था, ठीक है। तो आप यहाँ कंट्रोल C करके यहाँ इसके नाम बदल देना नैब राइट। अब देखोगे तो आप वर्क करेगा, ठीक है। देखो ये चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है। 1 सेकंड के बाद तो मैं इसको डिले हटा दूँगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर टाइमलाइन का यूज करते हैं तो आपको डिले देने की नीड नहीं है, एक के बाद ही एक चलेगा। चलो फॉर एग्जांपल कि मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो पहले ये चलेगा, आफ्टर डेट ये चलेगा। बट मैं चाहता हूँ ये इसमें भी ये जो मतलब होम अबाउट है ये एक करके एक आए, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आती है स्टैगर, ठीक है, स्टैगर। इतना मात्र लिखोगे और इसमें कुछ टाइमिंग दे दो, मैं लिखता हूँ 0.2 सेकंड का, ठीक है। एंड फिर मैं सेव करके अगर मैं देखता हूँ तो आप देखना क्या होगा, देखो ऐसे अपने एक के बाद एक आए थे, ठीक है। तो अपना नेविगेशन कंप्लीट हो गया। एंड देन आते हैं यहाँ पे सेक्शन के अंदर। तो सिंपली इसको मैं फिर से कॉपी करूँगा एंड देन मैं खाली नाम के चेंज करूँ, मैं बोलूँगा सेक्शन के अंदर का जो मेरा लेफ़्ट है, इसको लेफ़्ट है, सॉरी इसको मैं चेंज करूँगा, तो बोलूँगा सेक्शन के अंदर जो मेरा लेफ़्ट है उसके अंदर का मेरा जो H1 है उसको आप एक्स से, एक्स मतलब है एक्स एक्सेस में, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो माइनस से आए 200, मतलब 200 पिक्सल से। आपको पिक्सल लिखने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा, इसने नहीं लिया, आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, सेक्शन, ठीक है, TION रहेगा, अब सही है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देखना, ठीक है, इसने तो गया तो बट वर्क नहीं किया। तो मैं कहता हूँ ओपासिटी 0 हो जाए, ठीक है, ओपासिटी 0 से 1 हो जाए। आई थिंक मैंने यहाँ पर भी गलत लिख दिया, अरे यहाँ पर भी गलत लिख दिया गाइस, सॉरी, आप सही कर लेना, ठीक है। तो अब देखते हैं गाइस, ठीक है, देखो चीज़ें एक के बाद एक आ रही हैं, ठीक है, काफ़ी कूल लग रहा है। अब अपने को पैराग्राफ को भी सेम मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आना, कंट्रोल D करना, स्टैगर के अंदर लेफ़्ट के अंदर जो मेरा P है मैं चाहता हूँ सेम प्रॉपर्टी इसको भी देना, ठीक है। तो अब देखोगे तो आप काफ़ी कूल लगेगा, ठीक है। जी साहब की हेल्प से यार आप बहुत चीज़ें बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड देन अब मैं बटन पे आता हूँ, इसी को सेम कॉपी करूँगा सेक्शन के अंदर लेफ़्ट के अंदर जो मेरा बटन है BUTTON बटन, मैं चाहता हूँ वो एक्स से ना आए, मैं चाहता हूँ उसका स्केल 0 से 1 हो जाए, ठीक है। सिंपली मैं कहूँगा स्केल 0 का मतलब क्या हुआ, 0 का मतलब ये है कि आप 0 से 1 होना, ठीक है।
एंड ओपासिटी भी आप सिंपली 0 से 1 होना। एंड स्टैगर मतलब स्टैगर की यहाँ नीड नहीं है, यहाँ भी स्टैगर की नीड नहीं है, ठीक है। जहाँ पे ढेर सारे एलिमेंट होते हैं वहाँ पे स्टैगर की नीड होती है, ठीक है। अगर मैं अब रिफ्रेश मारता हूँ एंड देन देखना आप काफ़ी कूल एनिमेशन दिखेगा, ठीक है। एंड देन बटे श्री कृष्णा जी अपने, तो इनको चलो गायब किया जाए, मतलब इनको एनिमेट किया जाए। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे आना, इसको फिर से कॉपी करना, फ्रॉम सेक्शन के अंदर राइट के अंदर आपका जो इमेज है, मैं चाहता हूँ उसका स्केल भी 0 से 1 हो, ओपेसिटी 0 से 1 हो। अब देखो फाइनल आउटपुट, ठीक है गाइस। सो ये है आपका फाइनल आउटपुट। अगर आपको ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहिए तो यार कमेंट करो, मैं ऐसे कुछ और एनिमेशंस बनवाऊँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, टेक केयर। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।